नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़। जनपद मुजफ्फरनगर के गुड़ मंडी के व्यापारियों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए गुड़ माफिया के खिलाफ मंडी सचिव से मुलाकात की, जहां पर व्यापारी नेता संजय मित्तल एवं संजय मिश्रा के द्वारा कहा कि लगातार एशिया की प्रसिद्ध गुड़ मंडी मुजफ्फरनगर में गुड़ की कमी से व्यापारी को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर 2000 से 3000 तक ही कैट गुड़ के आते हैं, जबकि बाहर 40 से 50 हजार के कट्टे सप्लाई किए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मंडी के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो लगातार टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन जो माफिया हैं वो बिना टैक्स के ही माल को सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर लगाम लगाई जाए, अन्यथा गुड़ मंडी बंद होने की कगार पर है। मंडी समिति के ऑफिस में आ जाने का मुख्य मुद्दा यह है कि मंडी में आवक कम होती जा रही है। मंडी से बाहर माल बिना मंडी शुल्क दिए बाहर से बाहर जाता जा रहा है। अब उसमें यह है कि अधिकारियों की मिली भगत के बिना ये माल बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों के महीने बंधे हुए हैं, चाहे वो अधिकारियों के हो चाहे कर्मचारियों के हो। उस वजह से सारी आवक बाहर से बाहर उठ रही है। इसीलिए आज सारे व्यापारी एकत्रित होकर यहाँ मंडी समिति में आए हैं। अगर ये आज हमारे मिल के कुछ समाधान नहीं होता तो इस पर हम आंदोलन करेंगे, यहाँ धरना देंगे और आगे की रणनीति आज सचिव साहब से मिलने के बाद तय होगी। आज हमारा मुख्य मुद्दा जो है, ये जो मंडी है मंडी स्थल, इसको एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। यहाँ जो गुड़ आता है उसकी आमदनी इस मंडी के अंदर नगण्य हो गई है। 4 से 5 हज़ार कट्टे यहाँ आते हैं और कम से कम 40,000 कट्टे बाहर से बाहर अवैध गुड़ माफियाओं के द्वारा मंडी समिति की चोरी करके बाहर अन्य राज्यों को सप्लाई किए जा रहे हैं। यहाँ का व्यापारी बर्बाद हो चुका है। यहाँ के पल्लेदार मुनीम कर्मचारी जितने हैं उन पर काम की बहुत बड़ी बाधा उनके सामने आ गई है कि व्यापार करें तो करें क्या। अनेकों बार मंडी समितियों को भी और मंडी डायरेक्टर को भी हमने पत्र लिखे, मगर कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रही है। हमें अपनी दुकानों पे ताले मारने के सिवा इसके कुछ बचा नहीं है। आज हम सचिव से यहाँ बात करने के लिए आए हैं और उनका जवाब लेने के लिए आए कि मंडी में आमदनी आएगी या नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने कई पत्र इसके बारे में लिखे हैं, मगर कोई लगाम अवैध गुड़ माफियाओं पर इस जनपद पर नहीं लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बावजूद शिकायत करने के बाद और माफिया हर साल 2-4 माफिया अधिक इकट्ठे हो रहे हैं और वो मंडी के माल को मंडी में नहीं आने दे रहे। डायरेक्ट कोल्डू से लेकर के अपने डब्बों में पैक करके अपने स्वामित्व के ट्रकों में ले जा करके वो माफिया वहाँ से बाहर कर रहे हैं, क्योंकि मंडी में गुड़ आने पर हम लोगों के ऊपर कमीशन का भी है। और हम जो दुकानें यहाँ हैं किराए पे हमारे पास, हमारे मुनीम हैं, पल्लेदार हैं, जो खर्चा हमारे ऊपर पड़ता है वो बाहर से बाहर सब कुछ चोरी करके वो बाहर से बाहर लेके जा रहे हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से भी ये उनसे डिमांड है कि इस अवैध कारोबार को अविलंब रोका जाए, ताकि इस देश का व्यापारी जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और उसको वोट दिया उन्होंने और वो आगे भी, और जो टैक्स आपको दे रहा है उसका काम भली भांति चल सके, मजदूरों को उनकी रोटी, व्यापारी को अपना व्यापार मिल सके, तभी ये काम यहाँ जनपद के अंदर चलेगा। मांग यही है कि हमारा माल जो मंडियों में आना चाहिए, जो विधि के द्वारा मंडी बनाई गई है, ये सारा माल मंडियों में आना चाहिए। और जो ये चोरी करके लेके जा रहे हैं इन पर कुठारा घात होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तभी हमारा व्यापार, हम तो कम से कम जितनी यहाँ दुकानें मंडी है 50 से 60 साल से इस व्यापार में लोग लगे हुए हैं, इस व्यापार को छोड़कर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये जितने भी अवैध गुड़ माफिया हैं इनमें कोई भी किसान नहीं है, एक भी। ये सिर्फ व्यापारी हैं जो उठा करके ले जा रहे हैं, गाँव के किसान के नाम से लेके जाते हैं फर्जी। आंदोलन चलाएंगे इसके लिए।